हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं अभी उन लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूं जो भाई साहब सऊदी आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या सऊदी आने के लिए काम प्रोसेस में है या जिनका वीज़ा लग चुका है। अगर कोई भाई साहब एज ए वर्कर आमिल में आ रहे हैं तो उनके लिए ये मैसेज नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एज ए टेक्नीशियन या टेक्निकल फील्ड में आना चाह रहे हैं, एज ए इंजीनियर। उनके लिए जेन्युइन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ITI डिप्लोमा या बीटेक की डिग्री है तो फिर आप सऊदी में टेक्निकल फील्ड में आ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी डिग्री नहीं है तो आपको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी सऊदी का वैसे तो एक चल रहा है कि PCC बहुत कंपलसरी है PCC करना, लेकिन उसके अलावा आप सऊदी में आने के बाद आपको सऊदी काउंसिल करना पड़ेगा, जिसमें सऊदी काउंसिल होने के बाद ही आपका इकामा बनेगा। अगर आपकी सऊदी काउंसिल नहीं होती है तो आपका इकामा नहीं बनेगा, फिर आप इल्लीगल तरीके से आपको सऊदी में रहना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि उन भाई को पहले देख लेना चाहिए कि उनकी सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं, और जेन्युइन हो तो वो भी ऑथेंटिकेट HRD किया हुआ। जिस भाई साहब के पास मिसाल के तौर पे अगर ITI और बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री है वो तो HRD कर लेंगे, लेकिन जो भाई के पास अगर वो 6 महीने का डिप्लोमा का कोर्स हो या कोई भी हो, जेन्युइन कोर्स होना चाहिए। वो कोई जो है गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करके लाना उनके लिए ज़रूरी है, या एडवोकेट से नोटरी करके लाना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप उसको करके नहीं लाते हैं तो आपको शायद दोबारा इंडिया वापस जाना पड़ सकता है। अब लेकिन ये बात है कि HRD होता क्या है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे ये मेरा सर्टिफिकेट है बीटेक का। मैं हैदराबाद से बीटेक किया हूँ, जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। ये मेरा फाइनल OD है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो इसका अपोजिट साइड में आप देखिए इस तरह से होता है HRD। यहाँ पर आपको वेरीफाई करके एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आपको ऑथेंटिकेट करके देगा। ऑथेंटिकेट ताकि आपका सर्टिफिकेट को कोई भी गलत नहीं कहे, यही तो है वह। उसके बाद ये पूरा मिला के मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से क्या हूँ, जो भाई जहाँ से पढ़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी है, वो अपना स्टेट गवर्नमेंट से करवा सकते हैं। नहीं तो दिल्ली में भी ऑफिस है HRD कराने का, वहाँ से भी करवा सकते हैं। और ये स्टाम्प अगर आपकी सर्टिफिकेट में नहीं लगी होगी तो आपकी सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपका सऊदी काउंसिल नहीं होगा, और सऊदी काउंसिल नहीं होने से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं उन भाई से गुजारिश करता हूँ कि आने से पहले आप अपना सर्टिफिकेट को वेरीफाइड कर लें और जेन्युइन सर्टिफिकेट दिखा करके आए। आप गलत किसी तरह से गलत सर्टिफिकेट दिखा के सऊदी तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सऊदी काउंसिल नहीं होगा। जब बाद में आपका वो फर्जी सर्टिफिकेट चलेगा नहीं, फिर आपका इकामा नहीं बनेगा, जिसमें आपको ही मुश्किल हो सकता है। और दूसरा मैसेज उस भाई के लिए है जो भाई सऊदी में अगर एज ए वर्कर, लेबर या आमिल के तौर पर आना चाहते हैं। उनके लिए बहुत सारी वीज़ा अवेलेबल है, जैसे साको, आरामको, लुलु, ये सब में बहुत सारी काम है। लोडिंग अनलोडिंग का, पैकिंग का काम। जो भाई भी आना चाहते हैं उनके लिए ड्यूटी होगा 8 घंटा प्लस ओवर टाइम भी होगा। ड्यूटी 8 घंटा होगा प्लस 1000 रुपये सैलरी होगा। जो भाई आने की अगर ख्वाहिश रखते हैं एज ए वर्कर, मैं आप बात को ध्यान से सुन ले, मैं कोई टेक्नीशियन या टेक्निकल फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेबर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जो भाई अगर लेबर कैटेगरी में आना चाह रहे हैं वो कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं, उनसे मैं कांटेक्ट करूँगा। और इसका 8 घंटा ड्यूटी होगा और 1000 रुपये सैलरी होगा। इसलिए क्योंकि बाद में ये पता चलता है, बहुत सारे लोग कमेंट कर लेते हैं। और जो भाई अगर एज ए टेक्नीशियन या एज ए इंजीनियरिंग, उनका भी हेल्प कर सकता हूँ मैं, लेकिन उनका वीज़ा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो एज ए वर्कर, लेबर या आमिल के तौर पे आना चाहता है। उनके लिए लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा, पैकिंग का काम होगा, बहुत सारी काम है, लेकिन उनका सैलरी होगा 1000 रुपये और 8 घंटा ड्यूटी होगी। तो जो भाई आने के लिए अगर ख्वाहिशमंद है तो वो अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं।